सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ में जो केसेस हैं उसकी बात करेंगे। कोरोना अपडेट की 24 घंटे में 11,825 नए मरीज मिले। दुर्ग में 794 नए मामले, रायपुर में 1011, राजनांदगांव में 527, 24 घंटे में 154 लोगों की मौत और एक दिन में 24 घंटे में 634 मरीज रिकवर हुए हैं। चौबीस घंटे में 11,825 नए मरीज मिले हैं। रायपुर में 1011 केस सामने आए, राजनांदगांव में 527 केस सामने आए। लेकिन अच्छी बात यह रही कि 24 घंटे में मृत्यु दर कम हुई है, क्योंकि कल की बात करें तो कल 200 प्लस था और आज 150 के आसपास है। हालांकि 634 मरीज रिकवर हुए हैं, स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं और एक दो दिन में आपको बता दें लॉकडाउन की अवधि को लेकर सरकार कोई बड़ा फैसला कर सकती है, क्योंकि सरकार को लग रहा है कि लॉकडाउन से कोरोना केसेस कम हो रहे हैं और चेन भी टूट रही है। लोग घरों में हैं, प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है लोगों को जागरूक करने के लिए, मुहिम चलाई जा रही है, अभियान चलाए जा रहे हैं। तो 24 घंटे में 11,825 नए मामले सामने आए हैं। रायपुर की जो संक्रमण दर है वो कम नहीं हो रही है, क्योंकि 1000 प्लस अभी भी आंकड़ा और इसे और कम होने की जरूरत है। लेकिन अगर पिछले आंकड़ों से तुलना करें तो पिछले आंकड़ों से इस बार आंकड़े कम आए हैं। पहले ये आंकड़े 1800, 1600 हुआ करते थे, 1400 हुआ करते थे, लेकिन अब 1000 के आसपास हैं। हमारे संवाददाता इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ अवधेश जुड़े हैं। अवधेश, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और 11,825 नए मामले फिर से एक दिन में सामने आए, और क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए 11,825 मामले निश्चित तौर पे आए हैं, लेकिन रविवार होने की वजह से टेस्टिंग जो है उसमें कमी हुई है। कल महज 42,000 लोगों का ही टेस्ट हुआ है, जहां आमतौर पे 60,000 के करीब लोगों का टेस्ट होता है और ऐसे में 15-16,000 जो मरीज नए आ रहे थे, तो थोड़ी से जो कम मरीज आए हैं वो टेस्टिंग की वजह से कम आए हैं। मतलब ये कि छत्तीसगढ़ में संक्रमण की जो रफ्तार है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार संक्रमण फैलता जा रहा है। बड़े जिले से, मतलब रायपुर और दुर्ग, राजनांदगांव, ये 3 जिले ऐसे थे जो सबसे पहले संक्रमित हुए थे, काफी मात्रा में संक्रमित हुए थे। दुर्ग की स्थिति 50% तक संक्रमण दर पहुंच चुका था। लेकिन इन तीनों जिलों में थोड़ी सी नरमी के बाद अब जो कोरोना का रुख है वो रायगढ़, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, इन जिलों में तेजी से फैलता जा रहा है। और यही वजह है कि जो जिम्मेदार है, जो सरकार है, उसके लिए चिंता बढ़ती जा रही है कि आखिरकार ये इस क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र माने जाते हैं, इन क्षेत्रों में संक्रमण फैलने से उसे रोका कैसे जाएगा, क्योंकि शहरी क्षेत्र में कुछ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं तो है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे बार बार सवाल उठता है कि आखिरकार वह व्यवस्था कैसे बहाल होगी। अवधेश, ये जो रिकवर होने वाले आंकड़े हैं वो थोड़े चौंकाते हैं। क्या रविवार होने की वजह से ही 634 लोग डिस्चार्ज हुए, क्योंकि कल के आंकड़े तो करीब 12,000 प्लस थे? बिल्कुल, देखिए जो रविवार होने की वजह से थोड़ा सा सिस्टम स्लो रहता है और यही वजह है कि न केवल जो रिकवरी रेट है उसमें कमी नहीं आती है, बल्कि जो डिस्चार्ज होने वाले मरीज है उन्हें भी कल पे टाल दिया जाता है। मतलब ये कि जो स्टाफ रहता है वो पूरी तरह से मुस्तैद नहीं रहता, इसलिए चाहे वो टेस्टिंग हो, चाहे वो संक्रमित मरीज हो या फिर रिकवर होने वाली की संख्या हो, सभी में कमी रविवार को देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, ये है, अगर कुल रिकवरी रेट की बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ के लिए एक बेहद अच्छी खबर है कि 83% तक जो रिकवरी रेट है वो पहुंच चुका है, जो गिर के 76% तक हुआ था। तो ये थोड़ी सी संतुष्टि वाली बात है कि अप्रैल का जो माह रहा वो सर्वाधिक संक्रमण वाला माह रहा। मतलब ये कि बीते एक साल में जितने कुल मरीज नहीं मिले थे उससे ज्यादा केवल एक माह अप्रैल में 3,80,000 के करीब मिले थे और ऐसे में रिकवरी रेट भी काफी नीचे चला गया था। अब जो सुधारों के 83% तक आ चुका है, तो बताने के लिए काफी है कि थोड़ी सी राहत मिली है। लेकिन ये है कि अनुपात जो अगर देखा जाए तो जिस तेजी से मरीज आ रहे हैं
उस तेजी से रिकवर नहीं हो पा रहे, लेकिन रिकवरी रेट जो है वो 83% तक पहुंच गई। एक सुखद संदेश है, लेकिन फिर भी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जिस तेजी से अन्य जिलों में, छोटे जिलों में, ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना अपने पैर पसार रहा है, तो ऐसे में संक्रमण की चेन कैसे टूटेगी और क्या इसके लिए उपाय किया जाएगा, ये भी एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। और अच्छी बात ये रही कि सुखद आंकड़े ये भी हैं कि 154 लोगों की ही मृत्यु दर में कमी आई है, कुल मिला के कह सकते हैं, क्योंकि कल के आंकड़े 229 थे और रविवार के आंकड़े 154 है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सीएम भूपेश बघेल लगातार राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति की निगरानी और समीक्षा कर रहे हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण से बचाव, रोकथाम और लोगों के इलाज के लिए आवश्यक उपाय और प्रबंध किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना जांच, इलाज और कोरोना टीकाकरण की सुविधा बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम और मरीजों के इलाज के लिए फंड की कोई कमी नहीं होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश में टीकाकरण का काम जोरों पर है। उन्होंने कहा कि लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना से बचाव के नियमों का कड़ाई से पालन करें और अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण कराने के लिए प्रेरित करें। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि होम आइसोलेटेड मरीजों की निगरानी के लिए हर जिले में कंट्रोल रूम स्थापित किया जा रहा है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, फ्रंट लाइन वर्कर और 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। वहीं 1 मई से 18+ में लोगों का सबसे पहले अंत्योदय परिवार के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। केंद्र सरकार के अनुसार स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं टीकाकरण के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य में पूरे देश में दूसरे स्थान पर आ गया है और 45 साल से अधिक आयु के लोगों को वैक्सीन के पहले डोज देने में छत्तीसगढ़ पूरे देश में चौथे नंबर पर है। इसी तरह से फ्रंट लाइन वर्कर के टीकाकरण के मामले में छत्तीसगढ़ देश में 6ठे नंबर पर है। राजधानी रायपुर में सुबह 11 बजे से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण 13 टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन लगवाई गई। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों में अंत्योदय राशन कार्डधारियों को टीका दिया जा रहा है। रायपुर नगर निगम के अंतर्गत जिला अस्पताल पंडरी, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भाटा गांव, गुढ़ियारी और गोगांव, बीरगांव नगर निगम के अंतर्गत रामा भाटा में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए। इसी तरह से तिल्दा विकास खंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खैरकूट और बंगोली में, आभनपुर विकास खंड के तोरला में और परसदा में, आरंग विकास खंड के राखी और रीवा में, धरसीमा विकास खंड के मांढर और कुरूद सिरयारी में टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। कवर्धा में दूसरे दिन भी 18+ का टीकाकरण किया गया। पहले दिन जिले में 159 युवाओं को टीका लगाया गया। वैक्सीनेशन को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में 8 केंद्र बनाए गए हैं। कोंडागांव में भी 18+ का वैक्सीनेशन शुरू हुआ और जिले के अंत्योदय कार्डधारियों को कोरोना का टीका लगाया गया। टीकाकरण में जिले में 6 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए और सभी सेंटर पर 100 लोगों को टीका लगाने की व्यवस्था की गई है। धमतरी में भी 18 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगना शुरू हो गया। सरकार के निर्देश के मुताबिक पहले दौर में सिर्फ अंत्योदय कार्ड वालों को ही टीका लगाया जा रहा। जिले में पहले से 400 से ज्यादा लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन सिर्फ 196 लोगों को ही इसका टीका लगाया गया। इसके पीछे कहीं भ्रम तो कहीं उत्साह की कमी थी। जिन लोगों ने टीका लगवाया उनके अनुभव अच्छे रहे। टीके के बाद उन्होंने सभी से टीका लगवाने की अपील की। वहीं डॉक्टरों को उम्मीद है कि युवा बेहतर उत्साह दिखाएंगे। 18 साल प्लस वाला जो टीका है, वैक्सीन जो अंत्योदय कार्ड के अंतर्गत जो लगाने का है, वो टीका आज मैंने प्रथम डोज लगवाया हूँ। टीका लगने के बाद कैसा लग रहा है? हाँ, टीका लगने से मेरे को नॉर्मल फील हो रहा है। ऐसे कोई प्रकार के कुछ शरीर में कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। मैं नॉर्मल हूँ। टीका लगाने के बाद मेरे को अच्छा लग रहा है और मैं सभी से अपील करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि जो भी 18+ हैं, 18+ और जिनके पास अंत्योदय कार्ड है, जिसको अभी गवर्नमेंट के थ्रू कहा गया है कि पहले प्राथमिकता जिनको मिली है अंत्योदय कार्ड वाले, वो आएँ और सबसे पहले इस
कोविड जैसे महामारी जो बीमारी है उसके लिए जो वैक्सीनेशन लग रहा है उसको सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाए। मुंगेली जिले में भी कोरोना महामारी से जंग जारी है। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन एक अच्छी बात ये कि जिले में बड़ी संख्या में मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। जिले में कोरोना मरीजों की जो रिकवरी रेट है वो बेहतर है। इसके साथ ही जिले में वैक्सीनेशन कार्य भी जारी है और कलेक्टर PS एल्मा समेत जिले के सभी अधिकारी गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो RD के हो या महिला बाल विकास के हो या अन्य विभाग के हैं, इसके साथ साथ सभी जनप्रतिनिधियों को हमने लगा रखा है और अनुरोध किया है कि गांव में जा जाकर उनको जो अंत्योदय हैं, जो बहुत ही गरीब लोग हैं, उनको शासन ने कहा है कि पहले उनका 18 से 44 वर्ष के लोग हैं उनको हम टीकाकरण कराएंगे। तो उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं और वो टीकाकरण के लिए आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों के लिए बेड की उपलब्धता को लेकर मचे हाहाकार के बीच राज्य सरकार ने कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम के नाम से वेबसाइट और ऐप बनाकर खाली बेडों की जानकारी दे दी। लगातार ये जानकारी दी जा रही है। वेबसाइट पर सभी जिलों के कोविड केयर सेंटर, कोविड डेडिकेटेड अस्पताल समेत निजी अस्पतालों की खाली बेड की जानकारी साझा की जा रही है। न केवल बेड बल्कि ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर वाले बेड की भी जानकारी यहां से आपको मिल जाएगी। राजधानी रायपुर में फर्जी कोरोना रिपोर्ट बनाने का मामला सामने आया है। फर्जी रिपोर्ट बनाने वाले नकली लैब टेक्नीशियन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी घर घर जाकर कोरोना जांच करता था और हजारों लोगों को गलत रिपोर्ट देता था, जिससे कई लोगों की जान गई। मंदिर हसौद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी लोगों से 2500 रुपए लेकर रिपोर्ट बनाता था। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी ने कहा, जिन राज्यों में चुनाव हुए वहां की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि राज्यों के चुनाव नतीजों ने बीजेपी को आईना दिखा दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने असम की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके न केवल मोदी जी की नीतियों पर बल्कि सोनोवाल कांग्रेस की नीतियों पर भी अपनी एक मोहर लगाई है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल जी की सरकार के लिए ये असम के चुनाव का जो परिणाम है वो निश्चित तौर पे यह परिणाम कांग्रेस पार्टी की आशाओं के अनुरूप कुछ एक जगह नहीं आए हैं, उसकी मीमांसा की जाएगी। लेकिन यह मीमांसा करना उन लोगों के लिए ज़्यादा आवश्यक है जो आज देश की सत्ता में बैठे हुए हैं, जिन्होंने इन चुनावों के लिए, इन चुनावों के परिणामों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए देश की जनता को खतरे में डाला। कोरोना संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन में सबसे अधिक सब्जी की खेती करने वाले किसान परेशान हैं। जिले में करीब 200 से अधिक किसान सब्जी का उत्पादन करते हैं और आज हालात ये हैं कि किसान अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं। किसानों के खेतों में फसल तैयार है लेकिन बाजार मंडी बंद है, जिसके चलते किसान सब्जी नहीं बेच पा रहे हैं। हालत यह है कि किसान की आर्थिक स्थिति जो है वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही है। उन्हें लगातार आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। मैं 6 एकड़ में टमाटर लगवाया हूँ और प्रति एकड़ 1,47,000 से 48,000 रुपये खर्च आ रहा है और मेरा लगभग 10 से 12 लाख के आसपास खर्च हो चुका है। और अभी तक क्या है, मात्र 10 पिकअप टमाटर माने 600 क्रेट 1000 क्रेट टमाटर बेच चुका हूँ और पर पिकअप 5,000 रुपये के आसपास में जा रहा है। और प्रति क्रेट तोड़े का जो खर्चा है लोडिंग तक 20 रुपये एक क्रेट के पीछे बैठता है। उसको नुकसान कौन रहेगा, हम लोग तो नहीं कर सकते हैं। कितना उतना बरबट्टी भिंडी कहाँ बेचेंगे, खेती का बैंक से लोन लिया है तो कैसा पटाऊंगा हम लोग। लोन ये बैंक ऑफ इंडिया में 2 लाख रुपए लोन है और जो निजी दुकानमंद है उनसे क्या है, हम लोग का पहले से भी लेन देन है, तो वो क्या है हम लोग को 7-8 लाख रुपए का दवाई के खाद दवाई जो भी है अपने को लगता है, जैसे केन रस्सी है, ये सब क्या है उधारी मिला हुआ है। लेकिन इस साल हम लोग समय पे दे नहीं पा रहे हैं, तो इस कारण क्या है उनका भी भरोसा हम लोग के ऊपर से उठने वाला है। बलरामपुर जिले के महावीरगंज के आश्रित गांव
औरादामर में 18 वर्ष से ऊपर वाले के लिए कोविड टीकाकरण करने गए शिक्षक के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। लोगों को टीका लगवाने के लिए जागरूक करने की जिम्मेदारी शिक्षकों को दी गई। सहायक शिक्षक मानस सरोवर सिंह अपनी टीम के साथ ग्रामीणों को समझाने गए थे, जहां लोगों ने शिक्षकों की टीम पर हमला कर दिया। तो शिक्षकों के साथ मारपीट की गई है, आप देख पा रहे हैं। जो शिक्षक जागरूक करने के लिए गए थे ग्रामीणों को, ग्रामीणों ने उसका उल्टा समझ लिया और टूट पड़े, हमला बोल दिया। सर्वे के दौरान हम लोग जो है औरादामरपारा में गए थे एक व्यक्ति के यहाँ, और उसके यहाँ जाने के बाद जो है हम लोग सर्वे के बारे में उसको बताए। तो बोलते हैं कि किस लिए सर्वे करने आए हो, तो हम लोग बोलते हैं कि टीकाकरण का जो है सर्वे चल रहा है। तो इस दौरान जो है टीकाकरण का नाम सुनते ही बहुत ज़्यादा उग्र हो जाता है, गाली गलौज करना शुरू करता है और मेरा गला आके वो पकड़ लेता है। इसके बाद उसका हाथ, इसके बाद जो है वो फावड़ा उठा लेता है और उससे मारने का प्रयास करता है। और इस दौरान खींचातानी में जो है मुझे जो है चोट भी लगा है।